संसार में सदियां निकल गईं, कई युग निकल गए, लेकिन सत्य और झूठ का युद्ध अनवरत जारी है। इस देश में और पूरे दुनिया में विचारों की और धन की, दौलत के नशे के चूर लोगों की, ताकत के नशे में चूर लोगों के हमेशा से ही संघर्ष होते आए हैं। विचारों की हत्या भी आदमी की हत्या से ज्यादा जघन्य होती है, क्योंकि विचार करोड़ों लोगों के जीवन को सुधारते हैं, जब शरीर एक मर जाने से कुछ नहीं होता। इसलिए महर्षियों ने हमेशा से, विचारवान लोगों ने हमेशा से अपने विचारों की रक्षा के लिए प्राण दिए हैं। इनमें हमारे देश में पाखंड के खिलाफ जागृति लाने वाले महर्षि दयानंद, जिन्हें जोधपुर में जहर से मार दिया गया, ईसाइयों के इष्ट देव ईसा मसीह, जिन्हें सूली चढ़ा दी गई, दार्शनिक सुकरात, जिन्होंने विज्ञान की सारी सच्ची बात बताई, लोगों को चुभी और उनको जहर दे दिया गया। चारवाक, जो बिल्कुल ही इस देश की व्यवस्था को बदलना चाहते थे, उनको भी सूली दे दी गई। अनेक लोग, मुस्लिम धर्मांध लोगों ने गुरु गोविंद सिंह के लड़कों को दीवार में चिनवा दिया। मथुरा के यशस्वी किसान नेता गोकुल जाट की बोटी बोटी काट के आगरा में उन्होंने हत्या कर दी, लेकिन विचार की रक्षा करने वाले वो महापुरुष किसी से डरे नहीं। आज मैं इसको रामगोपाल रस सागर यूट्यूब से आज की स्थिति की बात करूंगा। आज मेरे से जुड़े, मेरी यूट्यूब से जुड़े, मैं आपको आमंत्रित करता हूं। खरीदने वाले कहते हैं कि संसार में धन से वो हर चीज खरीद सकते हैं, चरित्र, इज्जत, सब कुछ, क्योंकि उनके पास कंचन कामनी और सत्ता भी है। लेकिन क्या संसार में ऐसा है? नहीं। संसार में ऐसे लोग हमेशा से रहे थे और आगे भी रहेंगे, तो या हंसा मोती चुगे या लंगर बन जाए। ऐसे लोग हंसा मोती चुगे या लंगर बन जाए। हंस हमेशा मोती खाता है, अपना भूखा मर जाता है। अपने विचारों के मोती चुगने वाले कुछ लोग आज भी इस भारत में, भारत भूमि के लोकतंत्र को जिंदा रखे हुए हैं। 2014 से भारत में सब कुछ ही तो अस्त व्यस्त है। संवैधानिक मर्यादाएं दिन और दिन तार तार कमजोर हो रही हैं। खून से रंगे हाथ आज इस देश का न्याय कर रहे हैं, राज चला रहे हैं, हर चीज को खरीदना चाहते हैं वो लोग। हिंदुस्तान में ऐसे लोगों का एक समूह बन गया है, जिसमें धनपति, सत्तापति, वो सुप्रीम कोर्ट के तक भी पहुंच गए हैं। हर न्याय को भी वो बहुसंख्यक लोगों के हित करते हैं और कुछ लोगों का हित करने के वे उतारू हैं। इन लोगों की बात को, किसी को, जो पत्रकार इनकी पोल खोलते हैं, वो इन्हें बुरे लगते हैं। हिंदुस्तान में हुआ किसान संघर्ष कि इसका कितनी बड़ी त्रासदी, पूरे विश्व ने उसे देखा। किसानों ने किस तरह से सत्य पर अपनी जान कुर्बान की। उन सभी शहीदों को भी मैं प्रणाम करता हूं, जिन्होंने किसान आंदोलन में अपने जान दिए, और उस देश की जनता को जिसने किसानों का समर्थन किया, मैं उनको भी प्रणाम करता हूं। उन पत्रकार बंधुओं ने जिन्होंने वहां जाकर जाड़े, सर्दी, बरसात में उनको कवरेज दी, विश्व तक उनकी बात पहुंचाई, ताकि हटी अधर्मी सत्ता, मेरे से गलती हो गई ऐसा कह के वो बिल वापस लिए। लेकिन आज तक किसान के मूल्यों की कोई बात नहीं हुई है, एमएसपी की गारंटी की बात नहीं हुई है। इस देश का सत्ता का चरित्र ऐसा ही है, कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। लोकतंत्र में जो चौथे स्तंभ के रखवाले हुआ करते हैं, वो आज सत्ता के लिए बहरूपियों का एक झुंड सा बन गए हैं। उन लोगों की औकात मेरी समझ में भाट और चारणों से ज़्यादा नहीं है। जिस प्रकार वो राज सत्ताओं के समय राजा की तारीफ किया करते थे, बस केवल वो यही कर रहे हैं। इसलिए
बहुत संख्यक भारतीयों ने आज टीवी को देखना ही बंद कर दिया है, क्योंकि उस पर वो ही सत्ता के झूठे आवरण के तले जनता को पीसा जा रहा है। किस तरह महंगाई है, देश में क्या हो रहा है, धार्मिक उन्माद की क्या हालत है, किस तरह की डिबेट कराई जाती हैं, ये सभी भारतीयों को मेरे से ज़्यादा ज्ञान होगा। लेकिन आज भी मैं उन लोगों को नमन करता हूं जो इस धरती पर आज भी इसके खिलाफ चट्टान की तरह अड़े हुए हैं, जिनकी नौकरी रोजी रोटी सब छिन गई, लेकिन वो पूरी तरह से किसी तरह झुके नहीं। उनको मैं, जिनमें एक आदरणीय नाम रवीश जी का भी है, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। ये धरती कभी सती सूरमा से खाली नहीं होती, अन्यथा सत्य पराजित हो जाता, और सत्य कभी पराजित नहीं होता। ये बात हम सुनते आए हैं और ये बात वाकई में सही है। जो सत्य है वही रहेगा। अरे इन लोगों को ये पता नहीं, सत्ताधीश मद में इतने चूर हो गए कि कितने लोगों ने ये फांसी का तख्त चूमा था। भगत सिंह जैसे वीर, खुदीराम बोस जैसे, और अन्य चंद्रशेखर आज़ाद जैसे कितने लोगों ने इस आज़ादी के लिए अपने प्राण दे दिए। सुभाष चंद्र बोस, राजा महेंद्र प्रताप सिंह, कितने लोगों का नाम लूँ मैं, उन सबको मैं नमन करता हूँ। इस पूंजीपति परस्त सरकार, इनका क्या जाने, लेकिन ये भारत में आज भी जिंदा है तो उस सत्य के कारण ही है। सत्य हमेशा अमर रहता है। प्रलोभन से हर एक को नहीं खरीदा जा सकता। इनको मैं याद दिलाना चाहता हूँ इन लाइनों से। प्रलोभन से तुम जिनको न खरीद पाए, वो हिंद के नायाब सिपाही हो। प्रलोभन से तुम बिके नहीं, तुम हिंद के नायाब सिपाही हो। कलम बाणी की ताकत के अहम किरदार, भारत की आंखों की स्याही हो, भारत की आंखों की स्याही हो। तुम ही तो रोशनी हो राष्ट्र की, तम को मिटाने वाली, पूरे विश्व में सत्य का डंका बजाने वाली। जनता तुझे प्यार से इज्जतदार बताती है, तू हार नहीं सकता, तुझे गोदी पत्रकारिता हराने की नायाब कोशिश करती है। अरे सिर्फरों के कारण ही ये सत्य इस संसार में जिंदा है, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र में हो, राजनीतिक क्षेत्र में हो, धर्म के क्षेत्र में हो। कुछ सिरफिरे हमेशा से ही संसार में रहे और अपनी रोशनी से, भगवान की रोशनी से, भगवान की शक्ति से उन्होंने इस दुनिया को आलोकित किया है। तेरे जैसे सिरफिरे ही ये लोकतंत्र लाए थे, अरे तेरे जैसे सिरफिरे ही ये लोकतंत्र लाए थे, वरना माफ़ी मांगने वाले तो दोस्त पहले भी में आए थे। रवीश जी, अजीत अंजुम और अन्य उन सभी पत्रकारों को जिन्होंने किसी भी तरह किसान आंदोलन का और इस मोदी युग की सत्ता के युग में जो सत्य को उजागर करने में आगे रहे हैं, उन सबको नमन है। इनमें एक राजनेता का